गुड़िया दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। जूजू मेरे प्यारे भाई, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। कालू अंकल, गौरी आंटी और जग्गू खा ले, फिर हम भी खा लेंगे। कुछ देर बाद बचा हुआ खाना लेकर गौरी कवि उनके पास आती है। ला ठोस लो गुड़िया, याद रहे रात में सारे बर्तन धो के सोना। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गुड़िया दीदी, मैं ये जूठा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अगर हमारे पापा जिंदा होते और मम्मा हमसे बिछड़ी ना होती तो आज हम भी अच्छा खाना खाते। जूजू मेरे भाई, जिंदा रहने के लिए हमें अपना पेट तो भरना ही होगा। मेरे प्यारे भाई, तुम रो मत, ये सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा। रिया अपने छोटे भाई जूजू को समझाती है, फिर दोनों भाई बहन मिलकर खाना खा लेते हैं और गुड़िया बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोते समय गुड़िया से एक प्लेट फूट जाता है। ये क्या किया तूने चिड़िया की बच्ची, कुछ न कुछ नुकसान हमेशा करते ही रहती है। गौरी कवि गुड़िया को अपने चोंच से मारने लगती है। गौरी आंटी, मुझे मत मारिए आंटी, मुझे छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बहन को। जूजू रोए जा रहा था, इतने में वहाँ कालू आता है। गौरी, क्यों मार रही हो इन कमजोर मासूम बच्चों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? बिगाड़ा है, रोज कोई ना कोई तमाशा करके रखते हैं। एक तो ये हमारी जाति के भी नहीं है, ना जाने कहाँ से तुम इन्हें उठा के ले आए हो हमारे घर। रात हो जाती है, सभी सो जाते हैं, लेकिन गुड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने माता पिता को याद कर रही थी। सारी रात गुजर जाती है और सुबह होने के कुछ देर पहले गुड़िया की आंख लग जाती है। देखो ये कैसे महारानी की तरह सोई हुई है। गुड़िया, चल उठ कर, जल्दी से काम कर घर के। गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मैं और मेरा बेटा फिल्म देखने जा रहे हैं, हमारे आने के पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए और तुम दोनों को खाना काम करने के बाद ही मिलेगा। गौरी और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया घर का सारा काम कर लेती है। दोपहर हो जाती है, गौरी और जग्गू घर आ जाते हैं। देखो, मेरी मम्मा ने मुझे रिमोट वाली गाड़ी दी है। जग्गू, हम दोनों इससे खेलेंगे। मुंह देखा है, चल भाग यहाँ से। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं देता, मेरी मम्मा जानेगी तो तुझे मारने लगेगी। अगर आज मेरे मम्मी पापा भी होते तो मुझे खिलौने ला के देते। मम्मा पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? ऐसे बोलकर जूजू रोने लगता है। गुड़िया, जाके नदी से पानी ले आ। गुड़िया दीदी, मैं भी आपके साथ पानी लेने जाऊंगा। दोनों भाई बहन पानी लेने चले जाते हैं। वो दोनों भाई बहन पानी लेके आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी कबूतरी घायल अवस्था में मिलती है, जो दर्द से कराह रही थी। गुड़िया और जूजू उसे पानी पिलाते हैं। माँ जी, आप तो बहुत घायल हैं, मैं अभी जंगल से जाके जड़ी बूटी लेके आती हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। गुड़िया जूजू को बूढ़ी कबूतरी के पास छोड़कर जंगल में जड़ी बूटी लेने चली जाती है। गुड़िया को जड़ी बूटी ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। गुड़िया वो जड़ी बूटी ले आती है और बूढ़ी कबूतरी के मुंह में 2 बूंद डाल देती है। माँ जी, इस जड़ी बूटी से आपका घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। चलो जूजू भाई,
आज हमें बहुत मारेगी। फिर दोनों भाई बहन पानी लेकर घर चले जाते हैं। खबरदार, जो तुम दोनों मेरे घर के अंदर आए, कब से भेजा है मैंने तुम्हें पानी लेने के लिए, तुम अभी आ रहे हो। बस फ्री का मौज मस्ती करना है और फ्री का रोटी तोड़ना है, और कुछ नहीं होता तुमसे। आंटी हमें माफ कर दें, हम कहाँ जाएंगे। गुड़िया गौरी की बहुत विनती करती है, मगर गौरी कभी गुड़िया की एक नहीं सुनती है। फिर वो दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे रोते हुए जा रहे थे, रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी कबूतरी मिलती है। अरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं एक चमत्कारी कबूतरी हूँ। हम दोनों भाई बहन अनाथ हैं, हमें रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत है, जहाँ हम खुशी खुशी रह सके। फिर वो बूढ़ी कबूतरी उन्हें अपने चमत्कार से बहुत सुंदर घर बना देती है, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ भरी हुई थी। फिर वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। जीजू, अगर आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो ये घर हमें और बहुत अच्छा लगता। हाँ गुड़िया दीदी, मम्मी पापा की कमी तो कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती है। बच्चों ने इतना कहा ही था कि उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। बेटा गुड़िया, बेटा कुक्कू, मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, मैं जिंदा हूँ। आ गई। मम्मा मम्मा आप कहाँ थे? मम्मा, गौरी आंटी ने हमारे साथ क्या क्या किया? मम्मा माँ, हम बहुत दुखी थे आपके बिना। मम्मा, अब हमें आप छोड़ के कहीं मत जाना। चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा, मम्मी पापा के बिना जिंदगी अधूरी है। भगवान से यही दुआ है कभी किसी के मम्मा पापा उनसे अलग ना हो। फिर चिड़ियों का वो परिवार भोजन करता है और दोनों बच्चे अपनी माँ के पंखों में समा जाते हैं और चिड़ियों का परिवार सो जाता है, खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सब्सक्राइब शेयर आपका धन्यवाद।